मिल गई सर। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेस से पढ़ा था। मैं उसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बेसिकली ये जो मोल फ्रैक्शन होता है किसका होता है? सॉल्यूट का होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका? पी ए माइनस पी नॉट ए अपॉन में क्या आ जाता है? पी ए आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला था। ठीक है, इसे हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग। सर तो बाय रॉल्स लॉ था ना, रॉल्स लॉ से जब हम डिफाइन कर रहे थे। हाँ, दो तरीके से किया था हमने। जो सबसे पहले उसके पहले हमने क्या किया था कि उसके पहले वाले लेक्चर में हमने बेसिकली रॉल्स लॉ को अप्लाई किया था। जब हम दो वॉलेटाइल लिक्विड को मिक्स कर रहे थे, और दूसरे लेक्चर में जब हमने किया था तो उसमें एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड किया था हमने, मिक्स किया था। ठीक है, तो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में मैंने ये भी बताया था कि ये जो होता है आपका एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग आगे पढ़ेंगे। वैसे बता देता हूँ मैं कि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है किस पे डिपेंड करता है? ये ओनली नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, नेचर पे नहीं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है जी सर। चलिए स्लाइड चेंज करें। 1 मिनट सर, ओके 1 मिनट सर। ओके ओके। सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हमारा क्या मतलब है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टी होता है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे। एक्चुअल में हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, जिसको एक में मैं यहाँ डिफाइन कर दिया हूँ। जब बाकी 3 पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लोअरिंग इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और एक्सप्लेन करूंगा। जी सर। क्या? जी सर। ओके, तो चलिए यहाँ पे अपने पास क्या आता है? अब आता है अपने पास आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जब आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात होती है तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है आपका? कंडीशन होता है कि कौन आइडियल सॉल्यूशन है और कौन आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। तो इसके कंडीशन की बात करते हैं, कौन कौन सा होता है। कंडीशन फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से कंडीशन होते हैं। सबसे पहला जो आता है वो होता है आपका रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ फॉलो कर रहा है या नहीं, ठीक है, इसकी बात होती है रॉल्स लॉ। ठीक है, दूसरा कंडीशन जो होता है आपका वो डेल्टा वी मिक्स देखते हैं। बेसिकली इनिशियल कितना था और मिक्स करने के बाद कितना हुआ, उसका जो डिफरेंस होता है उसको चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, थर्ड जो आता है आपका डेल्टा एच मिक्स देखते हैं। ठीक है, इनिशियल जो ए और बी का था आपका इंथैल्पी, वो फाइनल इंथैल्पी का डिफरेंस निकालते हैं, तो वो कैसे वैरी करता है और वैरी करने के बाद क्या बनता है, आइडियल बनता है या नॉन आइडियल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चौथा जो आता है आपके पास, चौथा होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी की बात करते हैं, ठीक है, ये अभी मैं बता दूंगा क्या होगा। एंट्रोपी की बात करते हैं, डेल्टा एस और डेल्टा जी की बात करते हैं, डेल्टा एस और डेल्टा जी की बात करते हैं। ठीक है, और जो लास्ट आता है आपके पास फिफ्थ, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें हमारे पास जो होता है इंटरेक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इंटरेक्शन, बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। मतलब ये कि देखिए यहाँ पे क्या है कि एक कंटेनर है अपने पास, ठीक है, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अभी हम लोग। जैसे मान लीजिए ए अकेला प्रेजेंट था, तो उसके बीच में जो बॉन्ड होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इंट्रैक्शन होगा, उसकी बात कर रहे हैं। बी अकेला प्रेजेंट था जब प्योर था, तो यहाँ पे क्या था? ठीक है, और जब ये मिक्स हुआ बेसिकली तो क्या बन जाएगा? ए और बी के बीच में इंट्रैक्शन होगा कि नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं, सॉल्यूशन बन रहा है। तो
जी सर। ठीक है, तो ये 5 कंडीशन होता है। अब ये कैसे वैरी करता है उसी पे डिपेंड करता है आपका आइडियल है या नॉन आइडियल है। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे ये क्लियर कर देता हूँ मैं फोर्थ वाला, क्योंकि दोनों में ही ये सेम होता है। ठीक है, एंट्रोपी क्या होता है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस होता है। ठीक है, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज्यादा रैंडमनेस होगा। ठीक है, उतना ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगा। समझ रहे हैं आप? जी सर। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, ए अकेला प्रेजेंट है, बी अकेला प्रेजेंट है। अब जब हमने बड़े कंटेनर में दोनों को मिक्स किया तो बड़े कंटेनर में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, तो डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं? यस। तो बेसिकली वहां पे फाइनल जो है, फाइनल एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज कर गया एज कंपेयर टू इनिशियल। इसलिए ये दोनों ही केस में आपके, ठीक है, वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही सॉल्यूशन बन रहा है। इनिशियली थोड़ा थोड़ा रह रहा है तो ऑर्डर भी उसी का रह रहा है, लेकिन जब फाइनल में जब मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि एक ही कंटेनर में दोनों प्रेजेंट है, तो फाइनल एंट्रोपी बढ़ जाएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो पॉजिटिव देगा। तो डेल्टा एस हमेशा दोनों ही केस में, वेदर इट इज आइडियल और नॉन आइडियल, इट विल बी पॉजिटिव। क्लियर है? सर डेल्टा एस। डेल्टा एस, हाँ अभी डेल्टा एस की बात करता हूँ मैं, चेंज इन एंट्रोपी। जी सर। अब देखिए डेल्टा जी की बात करते हैं। डेल्टा जी क्या हुआ, बेसिकली आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया, उसमें एक सॉल्यूशन दे दिया, सॉल्यूशन खुद ब खुद दे रहा है, यानी ये स्पॉन्टेनियस है। और स्पॉन्टेनियस के केस में डेल्टा जी क्या होता है, लेस देन जीरो होता है। हमें कुछ नेगेटिव। करना थोड़ी यस। पड़। क्लियर है? जी सर। तो दोनों ही केस में आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, ये फिक्स होता है, डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा जी लेस देन जीरो। क्लियर है? जी सर। अब देखिए यहाँ पे हम कंडीशन देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो देखिए एक बहुत ही आसान डेफिनेशन है इसका। ठीक है, एक तो ये बोल सकते हैं आप, एक्चुअल में ये सारे ही कंडीशन इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में क्या होता है, ये सारे ही कंडीशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है सबसे पहली बात, हम आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जो ए, जैसे एक कंटेनर में ए है, इसमें ओनली ए प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ए और ए के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और यहाँ पे क्या होगा आपका, बी और बी के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। होगा कि नहीं? तभी तो यहाँ पे एक बी बना हुआ है। ठीक है, बी का मॉलिक्यूल्स है। अब इन दोनों को हमने क्या किया, एक बड़े कंटेनर में रखा, तो ए और बी के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं? तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली अपने पास यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन वो होता है कि जितना ए और ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरेक्शन है, और जितना बी और बी के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, उतना ही ए और बी के बीच में होता है। जैसे बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड किससे बनता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनता है। तो ए में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ए के जो मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पार्टिकल्स है, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतना बी में और उतना ही कितने में होता है, इस वाले सॉल्यूशन में होता है। ठीक है जी तो इसको हम डिफाइन करते हैं सबसे पहले, सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी is said to be ideal solution, said to be ideal solution if force of attraction between A and B, between A and B after mixing is of same magnitude as the force of attraction between AA and BB. Clear? जी सर। ठीक है, ए और बीबी में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उतना ही इसमें होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके सवाल भी पूछता है इस पे। सॉल्यूशन ऑफ हेप्टेन एंड ऑक्टेन, ये हमेशा आपका आइडियल सॉल्यूशन देगा। दूसरा, सॉल्यूशन ऑफ
बेंजीन एंड टॉलीन। ठीक है, इसे लिख लीजिए। लिख दिया सर। अब देखिए दूसरा जो कंडीशन होता है, देखिए ये वाला कंडीशन कौन सा है, ये वाला कंडीशन जो लास्ट कंडीशन लिखवाया हूँ वही तो है। ये जी सर। इंटरैक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, पांचवा पहला बना दिया। ठीक है, और उसके बाद अपने पास जो दूसरा कंडीशन है, ठीक है, दूसरा कंडीशन ये होता है कि आइडियल सॉल्यूशन ओबे या फॉलो रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ, ये रॉल्स लॉ फॉलो करता है। मतलब ये कि जो पी ए है वो हमेशा पी नॉट ए जेटा ए के बराबर होता है, और पी बी जो है वो हमेशा पी नॉट बी जेटा बी के बराबर होता है। ठीक है, या फिर यूं लिखे पी टी जो होता है वो पी ए प्लस पी बी के बराबर होता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है पी नॉट ए जेटा ए प्लस पी नॉट बी जेटा बी हो जाता है। ठीक है, सारा ही चीज लिख सकते हैं हम लोग। एक्चुअल में होता क्या है कि कोई कोई सॉल्यूशन बनता है, जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, तो उसमें किसी किसी चीज में क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब ए में जो डिफरेंट, मतलब ए जब सेपरेट था, अलग था, ठीक है, आइसोलेटेड था, वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उससे या तो ज्यादा हो जाता है सॉल्यूशन में या तो कम हो जाता है। ठीक है, बी के केस में वैसे ही कह सकते हैं, बी में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उससे ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, जिसकी वजह से अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो उसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। यस ठीक है, तो बेसिकली वहां पे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा कि नहीं, वेपर में चेंज होना कम हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो इसी वजह से ना यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, या फिर बहुत वीक हो गया बेसिकली, तो वहां पे वेपर में बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। वीक मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ठीक है, बहुत वीक है, तो वो इजिली टूट के वेपर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यस सर। इसी वजह से ये डिफरेंस आता है। तो दूसरा कंडीशन ये है कि ये आइडियल सॉल्यूशन ओबे करता है। तीसरा सिचुएशन देखेंगे हम, तो तीसरे सिचुएशन में क्या होता है कि डेल्टा वी मिक्स आइडियल सॉल्यूशन में जीरो होता है। डेल्टा वी मिक्स आइडियल सॉल्यूशन में जीरो होता है। कहने का मतलब ये है आपका कि जो फाइनल वॉल्यूम होता है उसको इनिशियल वॉल्यूम से माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, जीरो होता है। ठीक जीरो है, उसको भी हम सेंटेंस में लिख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द कंपोनेंट इज। ठीक है, थर्ड कंडीशन देखेंगे हम, तो थर्ड कंडीशन भी बहुत आसान है। थर्ड कंडीशन में क्या होता है कि जो डेल्टा एच मिक्स होता है, फोर्थ कंडीशन हुई ना। हाँ फोर्थ, सॉरी, फोर्थ कंडीशन जो है आपका, ठीक है, वो क्या हो जाता है कि डेल्टा एच मिक्स जो होता है वो भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग कंपोनेंट, ऑन मिक्सिंग कंपोनेंट इज जीरो। दोनों के बराबर हो जाता है, फाइनल इनिशियल के बराबर हो जाता है, इस वजह से ये भी क्या हो जाता है, जीरो। क्लियर है, यस सर। लिख लिया आपने। जी सर। चलिए वेरी गुड। अब देखिए अपने पास क्या, फिफ्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन कौन सा है, एंट्रोपी वाला है। डेल्टा एस देन ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा जी लेस देन जीरो। इसको समझाने की जरूरत ही नहीं, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जी सर। तो ये होता है आपका आइडियल सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन, आइडियल सॉल्यूशन के कंडीशन। अब हम बात करते हैं, डेल्टा इज डेल्टा जी वैसे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखवा दो। अच्छा, तो हाँ सर वो। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, hence on mixing molecules
increases. So degree of randomness or disorderliness increases, and hence final entropy greater than initial entropy. Delta S greater than 0 and delta G less than 0 because it is spontaneous. स्पॉन्टेनियस क्यों है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपने मिलाया, वो क्या दे दिया आपको? सॉल्यूशन दे दिया, तो स्पॉन्टेनियस है. लिख लिया आपने? यस सर. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात आती है, तो ये वाला स्टेटमेंट दोनों में ही सेम होता है, क्योंकि दोनों में ही आपका जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो इंक्रीज करता है, तो डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि फाइनल एंट्रोपी जो होता है वो ग्रेटर होता है इनिशियल एंट्रोपी से, और डेल्टा जी लेस देन 0 होता है, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलाया, आपने सॉल्यूशन दे दिया, तो बेसिकली वो स्पॉन्टेनियस होता है, इस वजह से डेल्टा जी लेस देन 0. ठीक है, चलिए अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं. नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो पहले हमने जो हमने पहले डेफिनेशन दिया है, ठीक है, पहला वाला डेफिनेशन क्या है कि ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, वो किसके बराबर हो रहा है? ठीक है, जो सॉल्यूशन में अपना है ए बी, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर हो रहा है. तो इसमें क्या हो जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कि जो सॉल्यूशन के बीच ए और बी को मिक्स कर रहे हैं बेसिकली, तो ए में जो ए और बी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, वो सेम नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा एज कंपेयर टू दैट बिटवीन ए और बी. ठीक है, या तो ग्रेटर होगा या फिर लेस देन होगा, इक्वल नहीं होगा. ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, और सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी is said to be non-ideal solution. Non-ideal solution if force of attraction between A and B, if force of attraction between A and B is not of same magnitude, is not of same magnitude as the force of attraction between A and B. A और B के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर नहीं होगा, या तो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा. तो अब इसकी कंडीशन की बात कर मतलब लेते हैं. सर इनिशियल सॉल्यूशन जो होता है उसके डिफर करेगा, मतलब अगर हम मिक्स कर देंगे तो वो डिफर करेगा. हाँ, डिफर करेगा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. ठीक है, और भी चीजें हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन डोंट ओबे रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता है. मतलब इसमें लिख सकते हैं हमारा कि जो पीटी होता है वो नॉट इक्वल्स टू पीए प्लस पीबी होता है, या फिर ये भी लिख सकते हैं जो पीटी होता है नॉट इक्वल्स टू पी नॉट ए जेटा ए प्लस पी नॉट बी जेटा बी, या फिर ये लिख सकते हैं जो पीए होता है नॉट इक्वल्स टू पी नॉट ए जेटा ए, या फिर ये लिख सकते हैं पीबी जो होता है नॉट इक्वल्स टू पी नॉट बी जेटा बी. बेसिकली नंबर ये जो मोल फ्रैक्शन होता है वो तो सेम ही होगा. ठीक है,
मोल्स तो सेम ही होंगे, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस आता है ना वो प्रेशर का आ जाता है, वेपर प्रेशर का। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया। जब वेपर प्रेशर कम होगा तो आपका क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं रह पाएगा। ठीक है, एक ऑब्जर्व्ड होता है और एक कैलकुलेटेड होता है। क्लियर है? जी सर। आगे बढ़े। ये दूसरा जी सर। कंडीशन हो गया, ये पहला कंडीशन हो गया और डेफिनेशन भी हो गया। दूसरे कंडीशन में वही चीज आ जाती है आपकी कि चेंज इन, जो वहां पे जीरो हो रहा था नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। तो यहाँ पे थर्ड कंडीशन लिख देंगे हम लोग, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द कंपोनेंट इज नॉट जीरो। जीरो नहीं होता है यहाँ पे। डेल्टा वी मिक्स जो होता है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। फोर्थ कंडीशन, ठीक है, फोर्थ कंडीशन, डेल्टा एच मिक्स जो होता है ये भी नॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाता है। यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इंथैल्पी चेंज या चेंज इन इंथैल्पी, इंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग द कंपोनेंट इज नॉट जीरो, इज नॉट जीरो। और फिफ्थ कंडीशन ये लिख सकते हैं, डेल्टा एस क्योंकि यहाँ पे भी इंक्रीज करेगा और डेल्टा जी जो होगा वो लेस देन जीरो होगा। ठीक है। जी सर। सर ये तो सेम ही रहेगा, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो, हाँ, डेल्टा वो जी। दोनों में ही सेम रहेगा क्योंकि यहाँ जी पे सर। मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, रैंडमनेस बढ़ेगा, तो आपका एंट्रोपी फाइनल इंक्रीज करेगा। तो डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, और सॉल्यूशन, सॉल्वेंट को ऐड किया, सॉल्यूशन बना, तो डेल्टा एस डेल्टा जी लेस देन जी। जी क्लियर? सर। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। जी सर। तो देखिए यहाँ पे अपने पास आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के आते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सॉरी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है अपने पास दो टाइप का होता है। एक जो होता है शोइंग नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले नेगेटिव डेविएशन की बात, सबसे पहले पॉजिटिव डेविएशन की बात करें। बेसिकली यहाँ पे जो पी ऑब्जर्व्ड होता है ना, ठीक है, वो ग्रेटर देन हो जाता है पी नॉट ए जेटा ए प्लस पी नॉट बी जेटा बी। पी ऑब्जर्व छोड़िए, आपको मैं पीटी के टर्म में लिखा हूँ, तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर होता है वो ग्रेटर देन हो जाता है। यानी ये इंडिविजुअल भी देखेंगे तो ये ग्रेटर होगा, तभी टोटल भी ग्रेटर होगा। समझ रहे हैं आप? मैंने जी बोला ना, या सर। तो ग्रेटर हो सकता है या फिर लेस हो सकता है। तो पहला कंडीशन ये हो गया किसका, पॉजिटिव डेविएशन का। दूसरा, डेल्टा वी मिक्स जो होता है ना, ये भी क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। तीसरा, डेल्टा एच मिक्स जो होता है ना, ये भी क्या होता है आपका, ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है। और इसमें यहाँ पे अगर इसी तीनों को यहाँ पे भी कंपेयर कर लें, पीटी जो होता है वो लेस देन पी नॉट ए जेटा ए प्लस, आप खुद भी लिख सकते हैं कि नहीं, पी नॉट बी जेटा बी। यहाँ पे देखेंगे पी ए जो होगा वो लेस देन पी नॉट ए जेटा ए। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी बी जो होगा वो लेस देन पी नॉट बी जेटा बी। ठीक है। और यहाँ पे दूसरा जो होगा डेल्टा वी मिक्स, वो क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। थर्ड जो होगा आपके पास डेल्टा एच मिक्स, ये क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। ठीक है। जी सर, एक मिनट देख लेता हूँ सर, हाँ लिख रहा हूँ। लिखिए।
इसका भी डेफिनेशन में लिखूंगा, पॉजिटिव डेविएशन का। डन सर। क्या? यस सर। चलिए, यहाँ पे देखिए बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले इसमें तीनों कंडीशन लिख दिया हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर पॉजिटिव डेविएशन को मुझे डिफाइन करना हो, ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing positive deviation, तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास इसमें क्या होता है, बेसिकली फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की बात होती है। तो इसी को डिफाइन कर रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी इज said to be said to show positive deviation from Rolle's law, law if जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत आसान है ये, बिटवीन ए एंड बी आफ्टर मिक्सिंग is is of less magnitude than as the force of attraction between A and B। मतलब बेसिकली वहां पे लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हूं मैं, यहाँ पे ग्रेटर देन, ठीक है। इसलिए क्या लिखा हूं मैं, ग्रेटर देन, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एग्जांपल, एक और आ जाएगा कि इसका एग्जांपल आ जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड अल्कोहल। तो देखिए बेसिकली यहाँ क्या होगा कि आपका सॉल्यूशन जो बनेगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, सॉल्यूशन ए और बी मिक्स करके बनाया हमने, तो उसमें क्या होगा, लेस होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से वो इजीली टूट जाएगा। तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ग्रेटर होगा कि नहीं। जी सर। बस यही लिखा हूँ। तो यहाँ पे एक नोट डाल के पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। नोट डाल के पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग कि क्या लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर विल बी ग्रेटर देन as calculated from Rolle's law, ठीक है। जी सर। तो इसका यही था आपका। तो देख लीजिए, पीटी ग्रेटर देन आ रहा है, ठीक है। ऑब्जर्व से ज्यादा, ऑब्जर्व जो होगा वो ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू कैलकुलेटेड। डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर आ जाएगा, डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर आएगा। और ये क्या है आपका कंडीशन किसका, शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। अब इसका भी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग ताकि और आसान हो जाए। वही चीज करना है, वहां ग्रेटर देन कर देंगे, सबसे पहले इसका ग्राफ निकालेंगे। जी सर। हो गया। सो नेक्स्ट पेज। हो जाएगा तो बताइएगा। डन सर। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं। अब अपने पास क्या है, ग्राफ फॉर नॉन आइडियल, लिखाने लगता है, नॉन आइडियल
सर सॉल्यूशन। अभी हमने सिर्फ पॉजिटिव डिविएशन का लिखा है, हमने नेगेटिव डिविएशन का नहीं लिखा। अभी हमने पॉजिटिव डेविएशन किया तो पॉजिटिव डेविएशन का हम ग्राफ भी कर लेते हैं, उसके बाद अच्छा नेगेटिव ओके, डेविएशन समझ गया करेंगे। सर। वैसे नेगेटिव डेविएशन का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, फिर जी सर। एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊं, ठीक है। जो भी हम्म। पॉजिटिव डेविएशन में हो रहा है उसका उल्टा नेगेटिव डेविएशन में होगा, है कि नहीं। जी सर। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, बहुत आसान, ठीक है। देखिए ग्राफ जो हमने बनाया था आइडियल सॉल्यूशन का, वो बेसिकली बना कैसे था। ये अपने पास एक लाइन आ गया, ठीक है। फिर अपने पास एक यहाँ लाइन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। फिर अपने पास एक और लाइन ले लेते हैं हम लोग, ये वाला, ठीक है। अब जी देखिए सर। यहाँ पे अपने पास क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया, वेट, जेटा ए है, ठीक है। और चूंकि ये प्योर है तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे बी है नहीं तो ये क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली जेटा बी जो होगा इक्वल्स टू 1 ले लिया हमने, और जेटा ए इक्वल्स टू यहाँ पे हमने ले लिया 0, ठीक है। अब चूंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, तो अपना जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, ठीक है। रॉल्स लॉ के लिए अपना जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा। जस्ट सपोज अपने पास ऐसे ग्राफ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेंगे हमारे पास बी के कॉरेस्पॉन्डिंग भी अपना जो ग्राफ आएगा कुछ ऐसा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है, यहाँ पे देखेंगे कि ये चूंकि जेटा ए है तो यहाँ पे आएगा पी नॉट ए, और ये जेटा बी है तो यहाँ आ जाएगा पी नॉट बी। ये किसका ग्राफ लग रहा है, एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन है, तो ये किसका ग्राफ है आपका आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ, ये उसका, हाँ सर। आइडियल सॉल्यूशन का। एक चीज और कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला जो लाइन था सीधा सीधा जो मिल रहा था, ठीक है, ये जो लाइन सीधा सीधा मिल रहा है ये टोटल प्रेशर का हो जाएगा, जी सर। पता है आपको, टोटल प्रेशर जी का सर। हो जाएगा। अब देखिए जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, ठीक है, तो जो फाइनल सॉल्यूशन मिल रहा है बेसिकली उसमें क्या हो रहा है, उसमें लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से वेपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा कि नहीं। जी सर। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका जो पॉजिटिव डेविएशन है उसमें जो ग्राफ आएगा कुछ ऐसा है, ठीक है। लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इसमें जो आएगा, इसमें थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा दिखाएगा, ठीक है। तो ये टोटल प्रेशर का हो गया। वैसे ही इंडिविजुअल प्रेशर जो होगा वो भी ऐसा ही होगा, इंडिविजुअल प्रेशर में ज्यादा आएगा तभी तो उसका सम टोटल प्रेशर में भी ज्यादा आएगा। यस। तो बस ये हो जाता है पॉजिटिव डेविएशन के लिए, जो आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर ड्रॉ होता है कर्व टाइप, ठीक है, तो वो हो जाता है पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखना चाहें तो जरूर लिख सकते हैं कि यहाँ जो P जो होता है टोटल वो ग्रेटर देन P नॉट ए जेटा ए प्लस में क्या हो जाता है P नॉट बी जेटा बी, ठीक है। ये वाला जो ग्राफ होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा पी बी ग्रेटर देन P नॉट बी जेटा बी, और ये वाला जो ग्राफ होगा बेसिकली ये क्या होगा पी नॉट ए, सॉरी पी नॉट ए जो होगा वो पी एक जो होगा ग्रेटर देन पी नॉट ए जेटा ए। यस। इजीली समझ में आ रहा होगा। जी सर। ये जो ग्राफ है आपका किसके किसके बीच में है, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच में
या वेपर प्रेशर। हो जाएगा तो आराम से बताइए, पहले देख के समझ के लिखिएगा, कोई डाउट हो अभी पूछिएगा। डन सर। Done. अब देखिए अपने पास क्या आता है, यहाँ पे अब नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing negative deviation from Rawls' law. Non-ideal solution showing negative deviation from Rawls' law. रोल्स। तो उसमें क्या था आपका, लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था जो सॉल्यूशन में था कंपोनेंट, उसमें लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, और इसमें क्या होगा आपका ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या होगा ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जी सर। तो ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, अट्रैक्शन की वजह से वहां पे लेस वेपर प्रेशर क्रिएट होगा कि नहीं। यस सर। तो बस वही बात है, अब इसी को सीखता हूँ मैं, डिफाइन कर रहा हूँ मैं बस, सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी इज said to be showing negative deviation from Rawls' law, negative deviation from Rawls' law, negative deviation from Rawls' law if force of attraction between A and B is of greater magnitude, than force of attraction between AA and BB। क्लियर है। इसका एग्जांपल लेना चाहें तो हम लोग एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, जब भी सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म का, तो ये अपना दे देता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। और नेगेटिव डेविएशन की वजह से, बेसिकली नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो कम वेपर प्रेशर होता है, तो उसमें ग्राफ नीचे से जाता है। उसमें ग्राफ कैसे जाता है, नीचे से जाता है। क्लियर है। जी सर। ये हो जाए तो बताइए। डन सर। यहाँ पे ये चीज जरूर लिख सकते हैं कि ड्यू टू ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेपर प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर विल बी लेस या लेसर देन कैलकुलेटेड फ्रॉम Rawls law। Rawls law, ठीक है। यानी पी ए जो होगा वो लेस देन पी नॉट ए जेटा ए, मैंने लिखा था पहले भी, ठीक है। पी बी जो होगा वो भी लेस देन पी नॉट बी जेटा बी, और जो पी टी होगा वो आफ्टर ऑल लेस देन हो जाएगा पी नॉट ए जेटा ए प्लस पी नॉट बी जेटा बी। इंडिविजुअली लेसर है तो एक साथ मिलके भी लेसर ही होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम के बारे में हम बता ही चुके हैं, डेल्टा वी मिक्स जो होगा आपको बता चुका हूँ मैं, लेस देन जीरो होगा। डेल्टा एच मिक्स की बात करें तो ये भी क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, होगा कि नहीं। तो ये तो वही सब है ना जो हमने पीछे लिखा था। हाँ हाँ वही सब है, ठीक है। समझ गया सर। डन सर। वेरी गुड। अब देखिए अपने पास क्या है, यहाँ पे वही ग्राफ की बात कर लेते हैं। ग्राफ फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, showing negative deviation from Rawls law,
रॉल्स लॉ। तो यहाँ पे अपने पास देखिए क्या आ जाता है, ग्राफ अगर प्लॉट करें हम लोग, ये एक हो जाएगा अपने पास, फिर एक ये हो जाएगा अपने पास, और ये लाइन ऐसे खींच देते हैं हम, ठीक है। जी सर। अब देख लीजिए यहाँ पे अच्छा, मतलब जो कर्व ऊपर आ रहे थे वो कर्व नीचे चले जाएंगे, नीचे आ बस इतना जाएंगे फर्क बस। होगा। हाँ, इतना ही का ही डिफरेंस है। और जेटा बी जो है वो 1, जेटा ए इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो कैसा प्लॉट होगा आपका, स्ट्रेट लाइन, सर ये ठीक है। तो सेम ही होगा जैसे पहले बनाया था। हाँ एग्जैक्टली सेम, क्योंकि रॉल्स लॉ का आइडियल सॉल्यूशन का बनाते हैं उसी के रिस्पेक्ट में बना रहे हैं ना, ठीक जी है। सर। अब यहाँ पे देख लीजिए ये वाला जो होगा, ऐसे मैं बना रहा हूँ, किसी किसी बुक में ना बी को ऊपर लेता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील, ए और बी हमने माना है। मेरे ग्राफ के यस। अकॉर्डिंग ए जो है वो ज्यादा वोलेटाइल है, जिसकी वजह से इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, और बी हाँ जो है मतलब वो लेस इंटरचेंज हो वोलेटाइल। जाएगा, समझ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। तो यहाँ पे अब देख लीजिए अपने पास क्या क्या है, यहाँ सर पे सब अपने पास कुछ ही है, बस नीचे कर्व बना देने हमने। बस नीचे कर्व बना दीजिए, ये हो और जाएगा। सर उसमें ये लिख देंगे, जो सबसे ऊपर वाला है वो हो जाएगा टोटल प्रेशर इज व्हाट यू से लेस देन पी नॉट ए पी जेटा ए। Exactly। और तो फिर पीटी ए के का लिए हो जाएगा पी ए इज स्मॉलर देन पी नॉट ए जेटा ए। और बी के लिए हो जाएगा पी ऑफ यहाँ बी पे लिख इज देंगे स्मॉलर देन P। पी नॉट बी जेटा बी। एग्जैक्टली वैसा ही होगा सेम। इसको अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं पी नॉट बी लेस देन, सॉरी पी नॉट बी नहीं, पी बी लेस देन पी नॉट बी जेटा बी। और अगर इसको लिखना चाहें हम लोग तो ये लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू लेस देन पी नॉट ए जेटा ए, लिख सकते हैं कि नहीं। जी सर। तो बहुत आसान है आपका ये। किसके किसके बीच का ग्राफ है, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का, या कंपोजिशन लिखता है बहुत सारे बुक में, मोल सर फ्रैक्शन। जो हमारा एक्स ए से आ रहा है उस पे हम पी बी क्यों लिखते हैं? एक्स ए पे क्योंकि एक्चुअल में ये जो है ना, यहाँ से ये रहा, ये दे हाँ। रहा है, और यहाँ से ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है, तो अच्छा, ये वो किससे उस कनेक्ट हो साइड रहा जा रहा है इसलिए वो है, ये इस पीबी है, साइड ओके। जा रहा है ना, हाँ इस वजह से लिखते हैं। एक्चुअल में यहाँ ए जो है ना, ऐसे मान लेते हैं हम, ए क्वांटिटी स्टार्टिंग में 1 है, अब उसमें बी मिलाते गया मिलाते गया मिलाते गया, और यूं समझ लीजिए कि ए का क्वांटिटी कम होते गया होते गया होते गया, और बी बढ़ते जा रहा है, समझ रहे हैं। समझ गया सर। हाँ इस वजह से। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एक मिनट मैंने, अरे ये वाला मत लिखिएगा, ठीक है। ये आपका नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ओके ये सर। मैंने गलत में लिख दिया, ठीक है। ये नेगेटिव, हाँ लिखा तो हूँ नेगेटिव, अच्छा एक मिनट रहने दीजिएगा, इसके नीचे लिखे हैं ना आप, हाँ हाँ सर, नेगेटिव। नेगेटिव डेविएशन, एक मिनट एक और एग्जांपल लिखवाया था मैं, सॉल्यूशन ऑफ, अच्छा एसीटोन और अल्कोहल है, ओके। अल्कोहल पॉजिटिव में। हाँ पॉजिटिव डेविएशन, इससे लिख लीजिए। डन सर। वेरी गुड। तो ये होता है आप शोइंग नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन। स्लाइड चेंज करें। यस सर। सर सर वैसे अभी तक हमारी तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी अपनी तो सही चल रही है, लेकिन बीच में आप गायब रहते हैं। हाँ सर, वैसे सही चल रही है ना, मतलब आईआईटी का पार हो जाएगा ना? एक्चुअल में अभी टेस्ट वेस्ट आपके स्कोर कितने थे, सर दूंगा तभी तो पता लगेगा। तो टेस्ट दीजिए, उससे ही तो मैं भी जज करूंगा। मैं 1.5 घंटे आपके साथ रहता हूँ, डेढ़ डेढ़ 7 डेज में अपने पास कितना, थ्री नहीं सर, आवर्स तो मतलब होते हैं। क्लास परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या लगता है? क्लास परफॉर्मेंस देखिए बेटर है, बहुत अच्छा है, बट वही टेस्ट में आप कैसा कर रहे हैं वो उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चंस देता हूँ, आप अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। अब टेस्ट वगैरह देंगे, क्वेश्चंस कितने कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है काफी चीज, ओके सर। ठीक है। तो टेस्ट वगैरह एक बार दीजिए, उसके बाद देखते हैं। टेस्ट में ना मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता, सच बोलूं तो मुझे लगता है मेरे को कुछ याद नहीं है, और फिर मैं टेस्ट में ब्लैंक एग्जैक्टली हो ये जाता हूँ। बहुत बड़ा डिमेरिट होता है, ठीक है, इसको ओवरकम करिए।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो टेस्ट में नहीं कर पाते और ऐसे क्लास में जवाब देते रहते हैं, तो वो एक एग्जाम फोबिया टाइप होता है, या फिर स्ट्रेस्ड होता है हो जाते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि मैं सर मेरे को मतलब तो, मैं तो ब्लैंक भूल हो गया। जाता हूँ सर पेपर देख के, पता नहीं मेरे साथ हाँ, पहली वो बार लगता होता है है कि ये भूल गया, 12th में। मैं सब कुछ भूल गया। हाँ सर। हाँ, तो वही उसके लिए आपको बार बार पेपर देना चाहिए, खुद से भी जज करना चाहिए खुद को, पेपर देके। ठीक है, ओके सर। जी सर। आगे बात करते हैं हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो यहाँ देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जब बात होती है, तो ये सॉल्यूशन में देखिए ऐसा प्रॉपर्टी जो बस नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हम लिख देंगे दोज प्रॉपर्टी of dilute solution, those property of dilute solution which depends upon number of solute particles and do not on the nature of solute particles, जो नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड ना करता है, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, उसे कहते हैं हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डन सर। अब देखिए यहाँ जो अपने पास है, ठीक है, चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। देयर आर फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अपने यहाँ पे कितना है, देयर आर फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहला जो होता है अपना, ये होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा जो होता है, ठीक है, वो हो जाता है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा जो होता है आपका, वो आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड द फोर्थ वन इज डी, जो होता है आपका, वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर, जिसमें से हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अपने को तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना है, ठीक है। जी सर। सर इसे चैप्टर कितना पढ़ा है? अभी अपने पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद एक अजियोट्रॉपिक मिक्सचर आएगा, वो ज्यादा देर का नहीं है, लेकिन आपके पास वैंट ऑफ फैक्टर भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखिए, ये लिख लिया आपने। जी सर। देखिए अपने पास दो तीन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बोर्ड के लिए, उस क्वेश्चन को जरूर लिखिए जिसे आपको नेक्स्ट क्लास में देना है, या फिर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। जी सर। यहाँ पे अपने पास है सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। फ्रॉम रॉल्स लॉ 1। दूसरा सवाल है अपने पास, a solution of chloroform and acetone show negative deviation from Raoult's law।
ठीक है, ये 2 सवाल आपको करके लाना। सर कहाँ से करना है ये? जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ उसके बेस पे हो जाएगा इजीली। जी सर। सर ये थ्योरेटिकल कैसे हुआ? जी थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे हुआ? हाँ, सुनाई नहीं दे रहा, एक मिनट। सर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे हुआ? थ्योरेटिकल क्वेश्चन लाइक मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, ऐसा क्यों होता है, तो आपको स्टेटमेंट में ही लिखना है सारी जवाब कि इथेनॉल और एसीटोन, बेसिकली मैंने आपने को बता दिया है कि पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करता है। ठीक है, तो इसमें ये दे रखा है कि इथेनॉल और एसीटोन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, क्यों करता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। मतलब सर बेसिकली अगर पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है कोई, तो वो नॉन आइडियल सोल्यूशन हुआ। अगर वो नहीं शो कर रहा तो फिर वो आइडियल सोल्यूशन है। हाँ, जब वो कहीं डेविएट ही नहीं हो रहा है यानी पाथ पे हाँ, है। क्योंकि वो एज इट इज रह रहा है, उसके बाद भी सब कुछ उसकी प्रॉपर्टीज एज इट इज रह रही है, वॉल्यूम भी, प्रेशर भी और जी, इंथैल्पी भी, तो वो आइडियल हो गया, आइडियल सोल्यूशन हो गया। यस यस। जी सर, समझ गया। हो गया ये। यस सर। स्लाइड चेंज करूँ। जी सर। तो देखिए अपने पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं यहाँ लिखवा देता हूँ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की जब बात करते हैं तो मैंने बताया था यहाँ बी मतलब क्या, बी लिया था, बी क्या था, सॉल्यूट था, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, एक मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में, अच्छा, पी नॉट माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ए, मैंने वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ओरिजिनल से डिवाइड करते हैं, एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ, यहाँ पे पी नॉट ए यहाँ होगा और यहाँ पी नॉट ए माइनस पी, हाँ जी सर, पी ए। क्योंकि पी नॉट ए की वैल्यू तो ज्यादा होती है ना प्योर सोल्यूशन। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, तो ये था आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरे की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी, स्लाइड चेंज करो। एक मिनट सर। डन सर। यहाँ पे अब बात होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान से देखिएगा, एलिवेशन से मतलब क्या पता चल रहा है, इंक्रीमेंट बढ़ गया है, इससे तो यही पता चल रहा है ना। जी सर। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया, सर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर हमारा क्या कहते हैं बढ़ जाएगा, क्योंकि अंदर की पैकिंग जो होगी वो ज्यादा बढ़ जाएगी, तभी बॉइलिंग पॉइंट हमारा ऊपर वेपर जाएगा। प्रेशर बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इस स्टेटमेंट से क्या लगता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया जी सर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से, तो वेपर यस प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा। सर, वेपर प्रेशर हमारा कम होगा, क्योंकि हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी टू एग्जैक्टली, ब्रेक अप द पार्टिकल्स। एग्जैक्टली, तो सॉल्वेंट में जब हम ऐड करते हैं नॉन मेरा कहने का वोलेटाइल, मतलब सर मॉलिक्यूलर प्रेशर बढ़ जाएगा। हाँ हाँ, सॉल्वेंट प्लस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब ऐड करते हैं तो जो वहां पे होता है वेपर प्रेशर वो डिक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। समझ आया। जी सर। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट को सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर देते हैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में बेसिकली होता क्या है, उड़ के ऊपर जाता है, वेपर जो होता है वो ऊपर जाता है, और ऊपर जी जाने सर। के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर मतलब वेपर प्रेशर हो जाए ऑलमोस्ट उसके इक्वल, तो ऊपर चला जाएगा कि नहीं। यस सर। फिजिक्स में फोर्स पढ़ते हैं, अगर मुझे आप 10 न्यूटन से धक्का दे रहे हैं, मैं भी 10 न्यूटन कर दूंगा, तो ऑलमोस्ट मतलब उधर जाने लगेंगे या फिर कैंसिल हो जाएगा। जी सर। तो बस जस्ट लाइक दैट द टेम्परेचर at which vapor pressure of solution becomes equal to the
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। क्लियर है? सर सोल्यूशन का प्रेशर, वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन उससे बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिफाइन होगा? अब देखिए, इधर से जो प्रेशर लग रहा है नीचे से, वो ऊपर के बराबर हो जाए तो हम क्या मान लेते हैं, ये चलना शुरू हो गया। जी सर। जैसे अगर वेपर में, जैसे हमें ऊपर उठना है तो हम पे जो प्रेशर लग रहा है उससे जरा सा स्लाइटली ग्रेटर होगा तो हम ऊपर चले जाएंगे कि नहीं। जी सर। तो हमें ऊपर जाने के लिए, बेसिकली किसी भी पार्टिकल्स को ऊपर यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए वेपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए टेम्परेचर चाहिए। हाँ सर, तो मतलब इसका मतलब वेपर प्रेशर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करना पड़ेगा, ताकि हाँ, जब और वो थोड़ा सा भी कैसे ज्यादा होगा, हो तो वेपराइज हो जाए। हाँ, और वो कैसे होगा, टेम्परेचर से ही तो होगा। जी सर। बस ठीक हो जाएगा। तो सर इसका डेल्टा वी क्या रहेगा? डेल्टा वी, वी फॉर सर मतलब वी फॉर वॉल्यूम। वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम का कहाँ से बात आ जाएगा, अगर वॉल्यूम अगर हम देखेंगे भी किसी तो लेस सोल्यूशन देन, की बात कर रहे हैं सर, तो सोल्यूशन की वॉल्यूम तो कम हो जाएगी ना? कम हो जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा, ओके। हाँ, ये अलग ही टॉपिक है। ठीक है सर, डन हो गया। वॉल्यूम तो मतलब कम होनी ही होनी है, क्योंकि हम उसे हीट कर रहे हैं तो कुछ, और उसको ओपन सिस्टम है तभी तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कंपैरिजन भी कर रहे हैं, वो तो कम जी होनी ही सर। है। ठीक है, हो गया। यस सर, हो गया डन। एक ग्राफ बनवाया था जब मैं वेपर प्रेशर को इंट्रोड्यूस किया था। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का जो ग्राफ होता है, इसमें बनाना है ना सर ग्राफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए? हाँ, देखिए यहाँ पे जो ग्राफ होता है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का, वो कुछ ऐसा होता है। ये हो गया आपके पास वेपर प्रेशर, या प्रेशर ले लीजिए, प्रेशर हो गया, और ये जो होगा आपके पास टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनाया गया, तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि जो सॉल्वेंट का ग्राफ है, एक चीज तो पता है कि टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ऐसे आता है। तो सॉल्वेंट जब प्योर रहता है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है, और जब उसमें सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो उसका ग्राफ ऐसे हो जाता है। मतलब ये कि यहाँ पे जब देखेंगे तो एक पॉइंट पे ले लीजिए, इस पॉइंट पे ले लेते हैं, ये 1 atm, ठीक है, 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे जब ये सॉल्वेंट जब प्योर था, तो इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर था, बॉइलिंग पॉइंट था, टी नॉट बी है। और जब ये किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए, किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। और जब ये यहाँ आया, जब सॉल्यूट ऐड किया हमने, तो इसका हो गया टीबी। क्या हो गया, टीबी। तो आपको ग्राफ से भी पता चल रहा है कि जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है। जी सर। पूरा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली हमें क्या मिला, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल्टा टीबी निकालेंगे। ठीक है, डेल्टा टीबी जो होता है इज इक्वल टू होगा इन दोनों का बीच का डिफरेंस, टीबी माइनस टी नॉट। क्या होगा, टीबी माइनस टी टी नॉट नॉट। टी। और एक्सपेरिमेंटली यहाँ देखा गया, बाई एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंटली, कि जो डेल्टा टीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलालिटी है। ठीक है, ये क्या है, एम, मोलालिटी है। और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे आता है अपने पास के बी इंटू एम। ये जो के बी होता है आपका, ठीक है, इसको कांस्टेंट कहते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं, या फिर इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा ये कि ये क्या होता है, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और जो के बी होता है वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे, के बी डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट। ये भी पता होना चाहिए आपको, ये जो टी नॉट बी है, ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट जिसमें भी नॉट आ गया वो प्योर हो जाएगा। और यहाँ पे जो टीबी है, ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
सॉल्यूशन। तो एक फॉर्मूला मिल गया आपको, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, और केबी का यूनिट देखे या केबी का अगर यूनिट देखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, डेल्टा टीबी अपॉन में एम, यानी केल्विन ऊपर, और इधर क्या हो जाएगा, मोल पर केजी, तो केजी ऊपर चला जाएगा, तो इसका जो यूनिट होगा बेसिकली वो क्या होगा, केल्विन केजी पर, होगा कि नहीं युवराज? जी सर। सर के कौन सा यूनिट होता है? के केल्विन, के फॉर केल्विन, टेम्परेचर ऊपर है ना, डेल्टा केल्विन, टीबी, यस सर। उसका लिखना। तो के केजी केल्विन मोल माइनस ऑफ। केल्विन केजी पर मोल, क्योंकि नीचे जी मोलालिटी है, मोलालिटी का क्या होगा, मोल पर केजी होगा, मोलालिटी का क्या होगा, मोल पर केजी होगा, केजी ऊपर चला जाएगा, जी सर। तो ये आ जाएगा कि नहीं? यस सर। और सर के हमारा होता है क्यूबी। एक मिनट रुक कौन जाइए, सा? ये देखिए, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या है, केबी इंटू एम, केबी इंटू एम। और केबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी अपॉन डेल्टा एम। टीबी ओवर एम। तो ये के डेल्टा ओवर टीबी क्या है, ये केजी मोल। कैल्विन क्या है आपका, कैल्विन है, और ये क्या है आपका, मोलालिटी है, मोलालिटी में क्या आता है, मोल पर केजी, नीचे केजी जी आएगा, सर। केजी ऊपर चला जाएगा, कैल्विन को के तो लिख देंगे, केल्विन केजी मोल इनवर्स कैल्विन केजी पर मोल, पर मोल। हो जाएगा। जी सर। सर ये नहीं पूछ रहा था मैं, वो पूछ रहा था केबी है क्या, बेसिकली कौन सा कांस्टेंट था? यहाँ पे लिखा हो ना, हाँ सर, इबिलियो, वो समझ नहीं आ रहा ना क्या है। अच्छा अच्छा ठीक है, के जो केबी जो है आपका, ये होता है इबिलियोस्कोपिक, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसको हम लोग मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट, अलग अलग सॉल्वेंट पे अलग अलग केबी का वैल्यू होता है। हाँ सर, वो तो मैंने लिख लिया था। एक मिनट सर, पिछले पेज पे जा सकते हैं? हाँ हाँ जरूर, इसमें कहाँ नहीं समझ में आया, नहीं सर, बस देख रहा था कि सब कुछ लिख लिया। ठीक, लिख लिया सर, सब कुछ हो गया। चलिए एक सवाल करते हैं हम लोग, 18 ग्राम ग्लूकोज dissolved in 1 kg, find the solution। एक मिनट रुक जाइए, find the boiling point of solution। एक मिनट, सर अब हम्म, कुछ नहीं समझ लगा, स्टक हो। the boiling point of solution, if boiling point of water, एक मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पे 1 kg के बाद इन 1 kg वाटर लिखिएगा, फिर लिखिएगा फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 Kelvin and kb for water is kb for water is 0.52 Kelvin Kelvin kg पर मोल। आपकी कितनी क्लास मिस हुई है? सर पता नहीं, एक हुई होगी। जी, एक हुई होगी सर। और
सर कर रहा हूँ, आप मुझे बताना 1 मिनट। सर मोल ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? हमें 1 kg वाटर तो दिया हुआ है। तो मोल निकालने की जरूरत ही नहीं है। मोलारिटी मतलब मोलालिटी सर, मतलब मोलालिटी कैसे निकालेंगे? मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अच्छा क्या होता है सर? नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट। अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। 1 मिनट सर। आंसर ग्लूकोज होता था C6H12O6। यस, C6H12O6। क्या? सर ग्लूकोज का मोलर मास हमारा आ रहा है, 1 मिनट, आ गया 84, 100, 180, 180, हाँ बिल्कुल सही। है ना? और 18 ग्राम ग्लूकोज हमें दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए 18/180 इज इक्वल टू 0.1। एग्जैक्टली। 0.1 मोल्स हो गए। 1/10। ठीक है, तो अब 0.1 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट है हमारा 10 kg, तो ये हो 10 गया केजी वन का है बाय सॉल्वेंट। हंड्रेड सॉल्वेंट सर 1 kg, सॉरी 1 kg, 1 तो केजी। 1/10 हो गया, है ना? हाँ, तो वन हमारा बाई टेन डेल्टा, मतलब। मतलब सर मैंने हमारा डेल्टा टी, टीबी जो है इज इक्वल टू क्या कहते हैं, व्हाट डू यू से, 0.52 इंटू 1/10 इंटू 1 इज इक्वल टू 52/1000। 0.052। हाँ 0.052 आ गया सर, डेल्टा टीबी। और हमें क्या कहते हैं, डेल्टा टीवी इक्वल। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी। टी नॉट भी हाँ, हमें 373 दिया हुआ है, तो वो 373 केल्विन उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हमें टीबी मिल जाएगा, जो हो गया हमारा क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, हाँ सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। जो कि और कितना वही हो जाएगा, निकालना था। 373.052। हाँ जी सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हो गया, बाकी के ये जो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो करेंगे, और फिर और टाइम रहा तो हम लोग वैन हॉफ फैक्टर शुरू कर देंगे। क्या ठीक शुरू है, कर देंगे सर? वैन हॉफ फैक्टर। जी सर। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फ्राइडे में।
एक मिनट सर, नोट कर रहा था। ओके ओके। सर एक बीच में भी क्लास रख लो वीक के, अगर पॉसिबल है। चलिए मैं सर से बोलता हूँ कल के लिए, कल ठीक है, कल कल के लिए ट्यूसडे है ना बोलता हूँ, सर, या तो फिर कल मेरी इको होगी 9, अच्छा इको क्लास जो भी आएगी उसके हिसाब से। तो अच्छा सर अच्छा। वेडनेसडे रख सकते हो? वेडनेसडे आप फ्री होता हूँ मैं। वेडनेसडे कर सकते हैं, वेडनेसडे सेम रख लेना टाइम, सर बस। हाँ 7-8 बजे के आसपास कर देंगे। ठीक है सर, करना है। ठीक है। थैंक यू सर। गुड ओके, नाइट। गुड।